ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर हुए उस महासंग्राम की, जब सचिन और शेन वॉर्न के बीच आन बान और शान की जबरदस्त वाली भिड़ंत होती है। वैसे तो उस दौर में सचिन ने दुनिया के बड़े से बड़े नामी गेंदबाजों को पीट पीट कर उनकी छाती पे चढ़कर बेताज बादशाह की तरह पूरी दुनिया में राज कर रहे थे। पर बात शेन वॉर्न की जाए तो क्रिकेट के गलियारों में शेन वॉर्न की चर्चा भी पूरे जोरों पर हुआ करती थी, क्योंकि शेन वॉर्न की गेंदबाजी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली के जैसी थी। यही कारण था कि शेन वॉर्न की गेंद पर बल्लेबाज चौका छक्का मारना तो दूर, वो सिर्फ अपना विकेट बचाने की सोचा करते थे। अब यहाँ एक तरफ दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे घातक स्पिनर शेन वॉर्न थे। और पूरी दुनिया तब ये देखने के लिए बेचैन थी कि शेन वॉर्न और सचिन के बीच जब जंग होगा तो कौन मारेगा बाजी, जीत होगी सचिन की या बरकरार रहेगी शेन वॉर्न की बादशाहत। क्रिकेट के मैदान पर सचिन वर्सेस शेन वॉर्न के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि इस महासंग्राम में जीत सचिन की हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखकर वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तारीख थी 24 अप्रैल 1998 की और मैदान था शारजाह का, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोको कोला कप का फाइनल मैच खेला जाना था। फाइनल के इस महामुकाबले के लिए शारजाह का मैदान अपनी क्षमता से लबालब भर चुका था। वक्त होता है टॉस का, जहां भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वां ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते थे कि जब तक एडम गिलक्रिस्ट क्रीज पर रहता था वो रुकने का नाम नहीं लेता था। गिलक्रिस्ट ने शुरुआत से ही अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। गिलक्रिस्ट ने अजीत अगरकर के एक ही ओवर में 2 चौके जड़ डाले थे, लेकिन अगले ही ओवर में अगरकर ने कमाल की वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया के पहले ओपनर मार्क वां को विकेट के पीछे कैच करवा 18 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था। फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का दीवार भी कहा जाता था। लेकिन आज जिस दीवार को ढाहने काल बनकर के आते हैं वेंकटेश प्रसाद, जिन्होंने पॉन्टिंग को मात्र 1 रनों पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा। मात्र 19 रन पे ही ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट 2 विकेट गिरने के बाद भी उसके खेल में कोई बदलाव नहीं हुआ था और अभी भी वो लगातार बाउंड्री में ही डील किए जा रहा था। लेकिन इसी बीच अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया पे एक और वार किया और नए बल्लेबाज टॉम मूडी को भी मात्र 1 रन पर ही आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ओपनिंग करने आया एडम गिलक्रिस्ट अभी तक क्रीज पर डटा था और भारतीय टीम जानती थी कि गिलक्रिस्ट का टिके रहना भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि गिलक्रिस्ट का तोड़ ढूंढने में भारतीय टीम को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर इस काम को अंजाम दिया ऋषिकेश कनिटकर ने, जिन्होंने 45 के निजी स्कोर पर गिलक्रिस्ट को पवेलियन वापस भेजा। अब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 85 रन भी बोर्ड पर लगा दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही बाकी बचे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का काम तमाम कर देगी, लेकिन ये काम इतना भी आसान कहां होने वाला था। यहां से आगे ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को एक छोर से संभाला कप्तान स्टीव वां ने, तो दूसरी छोर पे स्टीव वां का साथ दे रहे थे माइकल बेवन। इन दोनों बल्लेबाजों ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रन गति की रफ्तार को भी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। हालांकि पारी के 27वें ओवर में कुंबले और लक्ष्मण ने मिलकर माइकल बेवन को रनआउट जरूर किया,
लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आता है डैरन लेहमन, जिसने स्टीव वॉ के साथ मिलकर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया था। स्टीव वॉ और डैरन लेहमन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर 200 रन में सिमटता दिख रहा था, वो निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद अब 272 रनों तक जा पहुंचा था। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को 273 रनों की जरूरत थी और तब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी काफी घातक हुआ करती थी। कंगारू गेंदबाजों के सामने 273 रन का ये टारगेट भारत के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यहाँ वक्त होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। Lovely, elegant cover drive. Let's see this game. Oh, and that's gone for 4, but that is a very lucky break. Fieldsman. Oh, he's nearly hit his partner. He's nearly hit his partner. Sachin Tendulkar. Not necessarily for the bowling. यहाँ सचिन और गांगुली ने मिलकर भारत को एक सदी हुई शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गांगुली 23 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 39 के स्कोर पर टीम इंडिया अपना पहला विकेट गंवा देती है। अब सचिन का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं नयन मुंगिया। यहाँ से आगे सचिन और नयन मुंगिया ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। ये भारतीय क्रिकेट टीम का वो दौर था जहां रन चेज करने में टीम इंडिया को काफी कमजोर समझा जाता था। सचिन के आउट होते ही तब भारतीय टीम कई मौकों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाया करती थी। यही कारण था कि सचिन यहाँ काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिल रही थी, सचिन उसे बाउंड्री से बाहर भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। और फिर देखते ही देखते यहाँ सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। सचिन और मुंगिया ने मिलकर 20 ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 105 रनों तक पहुंचा दिया था। अब यहाँ पारी का 21वां ओवर लेकर के आते हैं शेन वॉर्न और सामने थे सचिन। वक्त की ये वही घड़ी थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। विश्व के सबसे सफल गेंदबाज के सामने थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और सचिन ने शेन वॉर्न की पहली गेंद पर आगे बढ़ करके जोरदार प्रहार कर दिया है। आसमान में उड़न तस्तरी बनी गेंद गई 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 6 रनों के लिए। पहली ही गेंद पर उड़ता हुआ छक्का लगा करके सचिन ने शेन वॉर्न की बोलती ही बंद कर डाली थी और इसके बाद तो सचिन शेन वॉर्न के पीछे ऐसे भागे जैसे आज सचिन शेन वॉर्न की बादशाहत को अपने बल्ले से मिटा देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच पारी के 25वें ओवर में नयन मुंगिया 28 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं और 128 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। तब सचिन का साथ देने बल्लेबाजी पे आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ से आगे एक बार फिर से सचिन और अजहरुद्दीन ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। He's working it around. Desperate effort there by Kasparovich. It's gone to the fence before. That's wonderful placement. Well played. He's hit that one through extra cover. Running down towards the boundary. Well, that's definitely on. With 8 wickets in hand, India. That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Tremendous ovation here from the crowd. What a player. So that's what India need now. Yes, 6 runs per over to get.
crest of the back foot. That smash back straight back over the bowler's head. And he's not finished yet. Consecutive boundaries. I think that. Oh, well played. Oh, this will be close. Oh, so close to being run out, going for his 50. However, he got there, and he raises his bat to everyone in the stadium. What come about? Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. Oh, this is high. What a six. What a six. Way down the ground. There he goes again. Whack. One bounce. A big appeal. Oh, he's given him. He's given him out LBW. Now, this is an interesting decision. Did it pitch outside leg stump? Was it going to hit the off stump? No way. That is missing off stump. However, the innings is over. They're all on their feet around. He wanted to be there right till the end, but that was not to be a tough decision that he's received. He's upset about it because he knows that he may have been not out, but that's it. He's out. He'll get 248 for 3. Well, spare a thought for Jade and JJ. Oh, he's hit that one over the top of mid-wicket for 4. He's going to fix it up all from Kasprowicz. Down the leg side and no wide given. Appealing and he's given out caught behind. Well, this is interesting. Mohammad Azharuddin cannot believe it. Just a wide ball. Anyhow, he's on his way. 261 for 1. The chart that's going out there at the moment is Cheetah. Cheetah. Another shy at the stumps. And an overthrow this time. यहाँ भारत को जीत के लिए 10 बॉल में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने दंदनाता हुआ एक चौका जड़ 9 बॉल शेष रहते ही ना सिर्फ इस मैच को जीता, बल्कि कोको कोला कप पे भी अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो सचिन के 134 रनों की लाजवाब पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। तो सेन वान की बादशाहत को खत्म कर देने वाली क्रिकेट के भगवान सचिन की इस कभी ना भुलाने वाली पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और मैच की धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।